तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। नहीं 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 भाई, बाकी वीडियो की तरह नहीं है कि मैं प्रवचन दे के इधर चला जाऊंगा और आपको बिना बात के आपका समय खराब करूंगा। नहीं, इस वीडियो में दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको इतनी सारी एडवांस लेवल की नई नई बातें सीखने को मिलेंगी जो शायद ही आपने ना तो किसी कोर्स में, पेड कोर्स में सीखी होंगी, ना ही आपने किसी वीडियो में सुनी होंगी। जो यूट्यूब की वीडियोस हैं बहुत सारी मिल जाएंगी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, लेकिन ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। मुझे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स आए कि सर हम जब किसी की वीडियो देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तो बड़ा अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम किया हुआ होता है, हम हिस्ट्री में देखते हैं चार्ट में जाके तो बड़ा अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम किया होता है, लेकिन सर जब हम खुद ट्रेड करते हैं तो पता नहीं साला ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को पता होता है कि ये आया मुर्गा और फंसा और अभी फेल होऊंगा, अभी इसके पैसे चपत करूंगा। तो सर हम फंस जाते हैं। सर कुछ इलाज बताइए इसका कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, इसकी क्या एक्सेप्शन है, कब इसको उपयोग। देखिए इस वीडियो में दोस्तों आप क्या क्या सीखोगे वो सुन लीजिए पहले ध्यान से। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों बनता है, फेल कब होता है, पास कब होता है, मार्क कैसे करना है, टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस प्रॉपर कैसे लगाना है, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है। एक इंडिकेटर भी मैं आपको बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। प्लस रीटेस्ट लेवल क्या होता है, कैसे देखते हो रीटेस्ट लेवल पे ट्रेड कब करनी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का उपयोग कब करें कब ना करें, मतलब संपूर्ण ज्ञान एडवांस लेवल की दोस्तों आपको इस वीडियो में एनालिसिस सीखने को मिलेगी। एक ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें लॉस करते हैं क्योंकि सही जानकारी नहीं है। तो दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठना भाई, क्योंकि पेन कॉपी लेने का ये फायदा है लेके बैठने, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब तक आपको इस क्यों का पता नहीं लगेगा, देखिए दोस्तों कोई भी स्ट्रेटजी है जब तक आप उसके पीछे का आपको कारण का नहीं पता ना, जब तक आपको उस क्यों का नहीं पता कि ये क्यों पास हुई, क्यों फेल हुई, कब पास होगी, कब फेल होगी, कब उपयोग करना, कब नहीं करना, जब तक आपको इस क्यों का नहीं पता होगा ना, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे, हम आज इस वीडियो में आपको इस क्यों के बारे में ही बताएंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। तो जो ये क्यों है इसको सीखने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट कवर करने होंगे, इसलिए वो पॉइंट आप एक बार में तो भूल सकते हो, इसलिए उसको लिखना जरूरी है पेन कॉपी में, क्योंकि लिखने से ना भूलने वाला याद होता है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखनी ना पड़े। पहले पेन कॉपी में लिखना है, फिर आपको अपने दिमाग में लिखना है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, मैं पिछली बार की तरह बोल देता हूं, मुझे कोई खाई नहीं मची है जल्दी वीडियो खत्म करने की। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई छोटी वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे, नहीं। अगर दोस्तों इस वीडियो को देख के 100 लोग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट करना शुरू कर देते हैं तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा। संपूर्ण ज्ञान चाहिए दोस्तों तो वीडियो देखनी पड़ेगी। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी, इसलिए दोस्तों संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको सीखना है। मैं वादा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की और कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले हम जान लेते हैं क्या होता है और मार्क कैसे करना होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, एक बार तो दोस्तों मैं आपको ड्राइंग से समझाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी के बाद हम एंट्री एग्जिट कब उपयोग करना कब नहीं करना वो सब सीखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख लेते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मार्क कैसे करें। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है। यहां पे हिस्ट्री से फॉलो करने से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, हिस्ट्री से फॉलो करने से मेरा मतलब है कि पिछले समय में, यानी कि पहले समय में, यानी कि जो समय जा चुका है उसमें जिस पॉइंट से कोई स्टॉक गिरा था उसी पॉइंट की सीध में आके मैं फिर से गिरूंगा। जिस पॉइंट से दोस्तों स्टॉक भागा था उसी पॉइंट से आके मैं फिर से भागूंगा।
यानी कि हिस्ट्री रिपीट हुई या नहीं हुई। तो ये हिस्ट्री जो रिपीट होती है इस वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। और एनालिसिस करके, जांच पड़ताल करके ये पता करना कि ये हिस्ट्री आगे जाके कब रिपीट होगी और हमको कब ट्रेड लेना चाहिए, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है दिखता कैसा है, कितने प्रकार का, तो मार्क कैसे करना। देखिए आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि ये मान लो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, डोंट वेरी मैं बताऊंगा, रुकिए एक मिनट। जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो तभी आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप खाली रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर सकते हो मार्क करके बिना सपोर्ट के, और आप खाली सपोर्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो बिना रेजिस्टेंस को मार्क किए, खाली सपोर्ट मार्क करके भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इनको ना मार्क कैसे करें, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए कभी भी ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी स्टॉक का ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूं, किसी भी स्टॉक का ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट एक सीध में जहां पे स्टॉक का प्राइस बार बार आके ऊपर जा रहा है, बार बार आके ऊपर जा रहा है, दो या दो से ज्यादा पॉइंट को अगर आप एक सीध में मिला दोगे जहां से स्टॉक का प्राइस बार बार आके टच करके ऊपर जा रहा है, वो बन जाता है दोस्तों आपका सपोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। सेम टू सेम इसका उल्टा कर दीजिए, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ऐसा पर, ये तो सपोर्ट हो गया आपका कि बार बार प्राइस ने टच किया ऊपर चला गया, बार बार प्राइस ने टच किया ऊपर चला गया, बार बार टच किया ऊपर चला गया, एक सीध में, ध्यान से सुनिएगा, एक सीध में एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए जहां पे, देखिए कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 200 रुपए का ही प्राइस होगा, एक आध बार 201, 202, 205 भी हो सकता है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है शेयर मार्केट की, 2+2 ही 2-4 ही होते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी स्टॉक का ऐसा पॉइंट एक सीध में जहां से जिसको स्टॉक टच करके बार बार क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, उन सभी पॉइंट को अगर आप एक सीध में मिला दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो एक बात तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, सपोर्ट पे कौन है, बायर है, यानी कि डिमांड एरिया है, रेजिस्टेंस पे कौन है, सेलर है, यानी कि सेलिंग एरिया, सप्लाई एरिया, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है ये कितने तरह का होता है, चार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा मार्क कैसे करना है। देखिए ये दोस्तों कई तरह का हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधा भी हो सकता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे एक चैनल में भी हो सकता है, देखिए ऐसे एक चैनल में भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है एक दूसरे चैनल में, देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि कई प्रकार का होता है। हमको बस ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं एक सीध में जिनको टच करके बार बार प्राइस ऊपर गया हो या फिर नीचे आया हो, बस हमको ये ढूंढने। हम खाली अगर हमको ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां से बार बार टच करके पॉइंट ऊपर गया है तो हम खाली सपोर्ट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर सभी का, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका और है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई ट्रायंगल शेप में भी होता है, इस तरीके से, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही पार्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी होता है, ऐसे, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई ये, यानी कि जो इसके लो हैं वो अप शिफ्ट होते चले जाना। अब चलिए मैं आपको चार्ट में बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट कितना सेट करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों देखिए एक दिन का टाइम फ्रेम है, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन के टाइम फ्रेम है, यानी कि एक जो कैंडल है वो एक दिन की है, एक जो कैंडल है वो एक दिन की है, दूसरी कैंडल दूसरे दिन की है। बहुत सारे लोगों का दोस्तों डाउट रहता है कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस में टाइम फ्रेम कौन सा रखें जो बेस्ट एक्यूरेसी दे। तो सुनिए ध्यान से, ये कंफ्यूजन आपकी 1 मिनट में दूर हो जाएगी। टाइम फ्रेम दोस्तों डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के टाइप के ऊपर, यानी कि मुझे क्या पता भाई आप इंट्राडे करने वाले हो, मुझे क्या पता आप स्विंग ट्रेड करने वाले हो, मुझे क्या पता आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। यानी कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो आप 15 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का टाइम फ्रेम लगाइए।
आप बीटीएसटी या स्विंग ट्रेड करना चाहते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप डेली का, वीकली का टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। यानी कि सपोर्ट टाइम फ्रेम दोस्तों हमेशा ना आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी, किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो जिस तरीके के आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हो उसी वही टाइम फ्रेम उसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, ठीक है। एक बार दोस्तों मैं इस मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूं, अब आपको ना थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। क्या बताया था मैंने, एक सीध में, क्या बताया था, एक सीध में उन पॉइंट को जोड़ना जहां से प्राइस बार बार क्या हुआ हो, टच करके नीचे आया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। क्यों है बताओ भाई, क्यों है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है सीध में, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से ज्यादा बार एक सीध में क्या किया, प्राइस टच करके और नीचे आ गया, ठीक है। अभी आता है दूसरा पॉइंट, एक सीध में कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिसको टच करके प्राइस बार बार ऊपर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है भाई, हिस्ट्री रिपीट होती है तभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। अब यहां पे देखिए, लास्ट टाइम 10-15 दिन पहले यहां से इस पॉइंट से स्टॉक गिरा था, हिस्ट्री रिपीट हुई, 10-15 दिन बाद उसी सीध में स्टॉक गया, फिर से गिर गया, उसी सीध में गया, फिर से गिर गया। हिस्ट्री रिपीट हुई या नहीं हुई, इसी को तो बोलते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है। तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्यों बनता है ये भी आपने समझ लिया, और मार्क कैसे करना है ये भी आपने समझ लिया। अब बात आती है एंट्री कैसे करते हैं, और फेल कब होता है और पास कब होता है। मैं दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। मैं ना वीडियो को ना दोस्तों कभी भी एडिटिंग नहीं करता, मैं पार्ट नहीं जोड़ता वीडियो के, मैं एक बार में बोलना शुरू करता हूं, एंड तक बता देता हूं, क्योंकि मुझे इसका पता है, सिंपल सी चीज है, इसलिए रेगुलर बोलता हूं। मैं कभी भी एडिटिंग नहीं करता वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा प्यास लग जाती है बीच में। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या सीखा, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना भाई, बिल्कुल ये भी है। अब देखिए ये भी तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अब बहुत सारे बोले यार सर ये तो, ये देखिए लॉस करो, हमको भी ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हम पुट लेते हैं वो भाग जाता ऊपर, हमको भी सर ऐसे ही, सर इसका समाधान, अरे भाई रुकिए तो इसका भी समाधान बताएंगे। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया है, इस तरीके का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। यानी कि ये क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि इसको बार बार टच करके प्राइस कहां गया, ऊपर गया। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको बार बार टच करके प्राइस कहां पे आया, डाउन साइड आया। तो हर तरीके का, किसी भी तरीके का हो सकता है। एक चीज और नोटिस कर लीजिए दोस्तों, मैं अगर आपको दिखाऊं, आप ना इसको अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हो। अब यहां पे देखिए, आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस मार्क किया, क्या किया, एक रेजिस्टेंस मार्क किया। मैं बिल्कुल सीध में ही कर देता हूं भाई, एक मिनट रुकिए। आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस मार्क किया। अब बताइए, इसमें आपको सपोर्ट मार्क करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बताओ जरूरत पड़ी, सपोर्ट मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। हम खाली, यानी कि हम खाली रेजिस्टेंस मार्क करके भी ट्रेड कर सकते हैं, हम खाली सपोर्ट मार्क करके भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां आपने क्या मार्क कर दिया, यहां आपने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक है, यानी कि इसको बार बार सपोर्ट मार्क कर दिया, ये इसको बार बार टच करके प्राइस ऊपर गया था। तो आप दोनों में से किसी एक को भी मार्क करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों, ये फेल कब कब होता है और इसमें एंट्री कब ली जाती है और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाती है। देखिए दोस्तों, फेल होने के पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं, जो मतलब हमेशा जो पॉपुलर तो हैं लेकिन पता बहुत सारे लोगों को नहीं है। कौन से कारण है भाई। पहला कारण क्या है दोस्तों, जब मार्केट न्यूज बेस्ड हो, ठीक है, प्राइस चल रहा है, स्टॉक मार्केट आराम से चले, अचानक से न्यूज आ गई भाई, कोरोना ने एकदम से बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिल गए, अचानक से न्यूज आ गई, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, धड़ाम से मार्केट गिर जाएगी, ठीक है। या फिर कोई जैसी ऐसी न्यूज आ गई भाई, युद्ध छिड़ गया है रूस यूक्रेन के बीच में, तो अच्छी भली मार्केट ऊपर जा रही थी, अचानक से गिर जाएगी, चाहे कैसा भी, कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, ठीक है। दूसरा कारण दोस्तों क्या होता है, इससे आपको क्या सीखने को मिला, न्यूज बेस्ड मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, खासकर सेफ ट्रेडर को। दूसरा दोस्तों क्या मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होने का, रीटेस्ट लेवल।
ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अब ये क्या बला आ गई है, रीटेस्ट लेवल क्या होता है। रीटेस्ट होता है दोस्तों, ये क्यों बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने एक सपोर्ट मार्क किया, सॉरी रेजिस्टेंस मार्क किया, सपोर्ट पे भी बता दूंगा। आपने एक रेजिस्टेंस मार्क किया है, इसको बार बार प्राइस टच कर रहा है और नीचे आ रहा है, टच कर रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहां पे आया जहां से ब्रेकआउट दिया था और फिर ऊपर निकल गया। इसको बोलते हैं दोस्तों रीटेस्ट करना। क्या बोलते हैं इसको? रीटेस्ट करना, कि भाई प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट किया। अब ये क्यों होता है भाई? देखिए, जितनी बार दोस्तों सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, मान लो ये हम सपोर्ट भी मार्क कर ही देते हैं, जितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को प्राइस टच करेगा उतना ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएंगे, यानी कि उनके टूटने के चांस उतने ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जितनी बार सपोर्ट। आपने सुना होगा टेस्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस है, काफी वीक हो चुका है, बोलते हैं ना, सुना होगा कि ये सपोर्ट काफी वीक हो चुका है क्योंकि ये कई बार टेस्ट हो चुका है। देखिए 3 बार टेस्ट हो चुका है तो काफी वीक हो चुका है। तो जितनी बार इसको टच करेगा उतनी बार चांस कम हो जाते हैं कि ब्रेकआउट अब मतलब अब की बार ये नीचे नहीं लाएगा प्राइस को, रेजिस्टेंस जितनी बार ये टच हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कमजोर हो जाता है, अब इसको नीचे कौन फेंकता है भाई? इसको नीचे फेंकते हैं सेलर, ठीक है। एक बार सेलर ने नीचे फेंक दिया, दूसरी बार सेलर ने नीचे फेंक दिया, तीसरी बार सेलर ने नीचे फेंक दिया। अरे भाई ऐसा तो समय जरूर आएगा ना कि भाई जिसमें बायर ज्यादा हो और सेलर कम हो जाए। अब हर बार तो सेलर नीचे नहीं फेंक सकते हैं। तो मान लो ये पॉइंट है 220 का जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। अब यहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया क्योंकि सेलर कमजोर हो गए, सेलर हार मान गए। अब जब ये ऊपर गया ब्रेकआउट देके तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मान लो 200 लोग बैठे थे यहां पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन 100 लोग ही ट्रेड कर पाए। इसका फायदा 100 लोग उठा पाए, प्राइस ऊपर चली गई ब्रेकआउट देके। तो ये जब नीचे आता है तो या तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ जाता है, दूसरा कारण होता है जो ये थोड़े बहुत सेलर बचे थे ना, ये एक बार फिर से कोशिश करते हैं नीचे लेके आने के लिए और ये प्राइस को नीचे लेके आते हैं। नीचे लेके आने के बाद जिस प्राइस से ब्रेकआउट आया था, जो ये बाकी के 100 लोग छूट गए थे, मतलब मौका चूक गए थे यहां पे बाय करने का, उनके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी हो गई भाई बाय करने की, क्योंकि वहीं पे फिर से मिल गया स्टॉक का प्राइस। मिला या नहीं मिला? तो ये बाकी के ये लोग फिर से इन्वेस्ट करते हैं और फिर से प्राइस बूम मार जाती है। रहे जो बाकी बचे हुए जो ये सेलर थे ये भी हार मान जाते हैं। ये होता है दोस्तों रीटेस्ट लेवल, इसको नॉर्मल भाषा में प्राइस एक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम होता है सपोर्ट पे। मान लो प्राइस था, बार बार सपोर्ट को टच किया, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आया, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट होना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज्यादा फेल होने के कारण ये भी हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट आते ही ट्रेड मारते हैं। ये केवल दोस्तों रिस्की ट्रेडर के लिए होता है। ब्रेकआउट के बाद एंट्री नहीं लेनी चाहिए, चाहे आप किसी भी, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप बीटीएसटी कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, ब्रेकआउट आते ही एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। जो ये सेलर थे जो इसको बार बार नीचे लेके आ रहे थे, ये क्या सोच रहे हैं कि थोड़े से ब्रेकआउट दिखा देते हैं, बायर आ जाएंगे ब्रेकआउट देख के, बहुत सारे नए नए रिटेल ट्रेडर जो हैं वो फंस जाएंगे और फिर ये सेलर दुगनी रफ्तार से इसको नीचे फेंकेंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी याद रखना, कभी भी जब कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो वो बहुत ज्यादा गिरता है, कभी भी जब ब्रेकडाउन फेल होता है तो स्टॉक बहुत ज्यादा भागता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये ब्रेकआउट फेल किया है, जो सेलर ने ब्रेकआउट फेलियर करवाया है, वो लोग इसको बहुत नीचे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये सेलर जिन्होंने ब्रेकआउट फेलियर करवाया है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, तो ये पॉइंट होता है ब्रेकआउट फेल होगा या नहीं होगा। जो ये सेलर थे, मान लो इन्होंने ब्रेकआउट जो है ये रियल ब्रेकआउट है, तो ये जो सेलर थे जिन्होंने दूसरी बार दम लगाया इसको नीचे लेके आने का, लेकिन अचानक से बायर इतने ज्यादा आ गए कि फिर से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है, रीटेस्ट हो गया। इसका मतलब है कि सेलर में दम नहीं रहा, और ये रीटेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है ये सोची समझी चाल थी सेलर की बायर को फंसाने की। सेम टू सेम होता है सपोर्ट में।
तो सबसे ज्यादा कारण हमको इसलिए दोस्तों ब्रेकआउट होते ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। रीटेस्ट के बाद ट्रेड लोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सेलर थे वो हार गए हैं। 2 बार साइन मिल चुका है आपको कि हार गए हैं। एक बार यहां पे मिल चुका है, एक बार यहां पे मिल चुका है, और 2 बार जब किसी चीज का साइन मिलता है तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अभी लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रीटेस्ट लेवल भी दोस्तों 2 तरीके का होता है। रीटेस्ट लेवल कितने तरीके का होता है? 2 तरीके। मैंने आपको फेल का कारण बता दिया है। फेल कब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस? जब न्यूज बेस्ड मार्केट हो, ठीक है, या फिर रीटेस्ट का आपने वेट ना किया हो, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन, तभी बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ही स्टॉक रीटेस्ट करेगा ब्रेकआउट के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। हर बार दोस्तों कोई भी चीज नहीं होती है। जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा रहा हूं इसकी भी एक्यूरेसी 100% नहीं है। 100% एक्यूरेसी केवल फ्रॉड लोगों की होती है, ये चीज याद रखिएगा। 100% एक्यूरेसी केवल फ्रॉड लोगों की होती है। ऐसा कोई ट्रेडर, FIDIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है जिन्होंने शेयर मार्केट में लॉस ना किया हो। हमेशा सबको लॉस होता है भाई, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा करना, लॉस कम करना, यही अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटजी की नहीं होती है, इसलिए याद रखना जरूरी नहीं है कि हर बार रीटेस्ट होगा स्टॉक का प्राइस। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अब ये तो उलझा दिया, अब हम क्या करें, हम तो रीटेस्ट का वेट कर दे। भाई इसमें पता है क्या करना है? ट्रेड नहीं करना है। जब तक दोस्तों पिक्चर क्लियर ना हो, सेफ ट्रेडर के लिए रीटेस्ट जरूरी है। अगर आपने रीटेस्ट देखा नहीं हुआ, आपने रीटेस्ट नहीं हुआ रीटेस्ट, तो मत कीजिए ट्रेड उस स्टॉक के अंदर, दूसरा स्टॉक पकड़ लीजिए। बिना बात के पैसे नहीं गंवाने हैं। केवल रिस्की ट्रेडर ही ब्रेकआउट होते ही ट्रेड लेते हैं। सेफ ट्रेडर के लिए ट्रेड नहीं बनता है रीटेस्ट के बिना। और भी मैं बताऊंगा, मूविंग एवरेज का भी अभी साथ में बताऊंगा, RSI का भी एक इंडिकेटर लगा के बताऊंगा, इससे भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सुनिए ध्यान से, ठीक है। अभी मैं आपको एक सपोर्ट मार्क करके दिखाता हूं। कैसा सपोर्ट है भाई? आप देखोगे कि ये आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और दिखा देता हूं। ये आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, ये लीजिए भाई, दिख गया सभी को सपोर्ट? दिख गया सभी को? अब मैं आपको 2 तरीके से रीटेस्ट के लेवल समझा रहा हूं, इससे आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी हाई फाई हो जाएगी भाई, ठीक है। अब आपने देखा सपोर्ट है, सपोर्ट पे आ गया स्टॉक। क्यों है सपोर्ट भाई? क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे स्टॉक बार बार टच करके ऊपर जा रहा था। अब हमने सपोर्ट मारे, अब हम इसमें किस चीज की तैयारी करने के लिए बैठेंगे? या तो पी लेने की या सेल करने की। लेकिन सेल कब करना है सपोर्ट सेफ ट्रेडर को? देखिए 2 तरीके का रीटेस्ट होता है। एक रीटेस्ट होता है दोस्तों, गया ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर चला गया, ठीक है। एक रीटेस्ट होता है दोस्तों, ब्रेकआउट आने के बाद यहां पे समय बिताए, समय बिता के ब्रेकआउट दे। अगर कोई स्टॉक समय बिता के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, समय बिता के ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमको रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना होता, क्योंकि वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो कमजोर हो जाता है। यहीं पर देखिए ऐसा का ऐसा सिनेरियो आपको बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए बन रहा है, नहीं बन रहा है? सपोर्ट के पास प्राइस आया, प्राइस आने के बाद क्या किया? प्राइस ने समय बिताया। अब समय बिताने से क्या मतलब है दोस्तों? समय बीतने का मतलब है जो ये जो बायर थे ना यहां पे, ये जो बार बार टच करते ही करंट मार के इसको ऊपर लेके जा रहे थे, अब भाई अब क्यों नहीं लेके गए? बताओ क्यों नहीं लेके गए? देखिए बायर तो हैं यहां पे, क्या है? बायर तो दोस्तों हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, बायर हैं तभी तो इन्होंने रोक के रखा इसको। ये इस एरिया में बायर तो हैं यहां पे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा पिछली बार थे जो इसको ऊपर लेके गए थे। तो भाई जितनी देर तक प्राइस इसके पास रहेगा, ये जो बायर हैं इनका हौसला टूटता जाएगा। क्या होगा? इनका हौसला टूटता जाएगा। और जैसे ही इनका हौसला टूटेगा और ब्रेकडाउन होगा, तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बायर थे उनको सेलर ने धीरे 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 खा लिया है, खत्म कर दिया है। और फिर ब्रेकडाउन आएगा ना, बड़ा फास्ट सेलिंग आएगी भाई, आपको दिख भी रही होगी, बड़ी फास्ट सेलिंग एकदम से सीधी 3-4 कैंडल रेड बन गई। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, पहले आप समझिए काम कब करना है। मैं और कोई आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे देखते हैं, यहां पे आपको दिखेगा 2 बार रीटेस्ट होता हुआ,
एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक सपोर्ट मार्क करता हूं। पहले मैंने सपोर्ट मार्क किया, दिख रहा है सभी को सपोर्ट? भाई समझ में आ रहा है ना वीडियो? मजा आ रहा है तो कमेंट कर देना भाई, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। रुकिए एक बार दिखाने दीजिए मेरे को ध्यान से। ये हो गया हमारा एक सपोर्ट, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं भाई, क्योंकि बाइंग एरिया ग्रीन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट। क्यों हो गया? क्योंकि बार बार प्राइस टच करके ही ऊपर फेंक रहा था। अब बताइए मेरे को, रीटेस्ट हुआ या नहीं हुआ? बताओ भाई। रीटेस्ट तो यहां शुरू में भी हो गया। मैंने क्या बोला था आपको, जरूरी नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बिल्कुल ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैथमेटिक्स नहीं है, 2+2 4 ही होते हैं, ठीक है। 2+2 4 ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसीलिए रीटेस्ट आपको जैसा भी दिखे, एक चीज और नोट कर लीजिए पेन कॉपी में, मार्किंग, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में रीटेस्ट का लेवल अच्छे से नहीं दिख रहा है तो टाइम फ्रेम छोटा कर लीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एनालिसिस कीजिए बड़े टाइम फ्रेम में और ट्रेड मारिए, एंट्री कीजिए छोटे टाइम फ्रेम में। ये मैंने सपोर्ट मार्क किया। अभी देखिए दोस्तों, आपको क्या रीटेस्ट लेवल इतना अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, इतना अच्छा नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है, हाँ 2 बार रीटेस्ट हुआ है, ये भी तो रीटेस्ट हुआ है, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक बार तो यहीं पे बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको क्या दिखा? अच्छा सा रीटेस्ट लेवल नहीं दिखा सर, जो बात होनी चाहिए ना वो नहीं दिखा। तो अभी मैं आपको बताता हूं, ये लेवल मैंने मार्क कर दिया और इसको हम लेके चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको ना क्लियर दिख जाएगा रीटेस्ट लेवल। अब बताओ भाई, 1 मिनट रुकिए, अब बताओ रीटेस्ट लेवल दिखा या नहीं दिखा? बताओ। अरे ये देखिए, तो ध्यान से देखिए, 1 दिन के टाइम फ्रेम में इतना अच्छा रीटेस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब देखिए यहां पे अगर इसका ब्रेकआउट नहीं मानते हो तो यहां से ब्रेकडाउन आया, बिल्कुल पिक्चर क्लियर रीटेस्ट किया और फिर सीधा नीचे। इसीलिए एक चीज याद रखिए, अगर आपको रीटेस्ट, मान लो आप इंट्राडे कर रहे हो, 1 दिन के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो और आपको रीटेस्ट अच्छा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या करोगे? ऐसे समय में छोटा टाइम फ्रेम कर दीजिए। छोटे टाइम फ्रेम में ना आपको पिक्चर क्लियर दिख जाएगी, रीटेस्ट दिख जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में। इसलिए एनालिसिस कीजिए बड़े टाइम फ्रेम में और एंट्री मारिए छोटे टाइम फ्रेम में, रीटेस्ट चेक करके, ठीक है। तो हमेशा सेफ ट्रेडर को रीटेस्ट देखना चाहिए। अभी हम कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं। मैंने दो एग्जांपल दिखाए, तो कोई दूसरा स्टॉक भी, टेंशन मत लीजिए, बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा। अब मेरे को एक बात बताना भाई साहब, आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या यहां पे एंट्री बनती थी इस ब्रेकडाउन पे? बताओ सभी के सभी, क्या यहां पे एंट्री बनती थी? नहीं बनती थी। लेकिन आप सोच के देखिए कितने सारे लोगों को ट्रैप किया होगा इधर। रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं भाई, कितना बढ़िया सपोर्ट है, रीटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए ना लोगों को कितनों को ट्रैप किया होगा। और मैंने क्या बोला था, जब भी फेक ब्रेकडाउन आएगा तो स्टॉक ज्यादा स्पीड से ऊपर भागेगा, क्योंकि जाल को समेटना भी तो है जो फेंका था फेक ब्रेकडाउन दिखा के। और जब भी फेक ब्रेकआउट आएगा, जब भी फेक ब्रेकआउट आएगा, देखिए यहीं पे आया हुआ है, तो स्टॉक स्पीड से नीचे आएगा, भयंकर स्पीड से नीचे आएगा। लगातार 2-3 कैंडल रेड बन गई, देख लीजिए, क्योंकि जाल को समेटना भी तो है। बात समझे आप? इसीलिए रीटेस्ट का हमको इंतजार करना चाहिए। एक और चीज नोट कर लीजिए भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये पावर ग्रिड का स्टॉक है। मैं कोई और अच्छा सा, हाँ यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए, क्या भाई यहां पे क्या एंट्री बनती थी ब्रेकआउट पे? कितने लोगों को ट्रैप किया होगा बताओ, कितने लोगों को ट्रैप किया होगा भाई? क्या यहां पे एंट्री बनती थी आपकी इस लेवल पे? नहीं बनती थी सर, क्योंकि रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रीटेस्ट हुआ। अगर रीटेस्ट होता तो अच्छी एंट्री बन जाती। और मैंने क्या बोला था, जब भी फेक ब्रेकआउट आएगा तो भयंकर स्टॉक गिरेगा या फिर भयंकर मार्केट गिरेगी। जब भी फेक ब्रेकडाउन आएगा, ये फेक ब्रेकडाउन आएगा तो भयंकर भागेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि जाल को समेटना भी तो है, जो ट्रैप बिछाया था। और समेटेंगे कब? जब ब्रेकआउट में गिरा के समेटेंगे और ब्रेकडाउन में भगा के समेटेंगे जाल को। तो ये ना आपको कोई ये बताएगा नहीं भाई, ये पेड कोर्स में भी नहीं बताएगा कोई, ठीक है, समझे बात को? तो अभी बात करते हैं सर, एंट्री कब करें, टारगेट कहां लगाएं, सपोर्ट कहां लगाएं? आपको पता लग गया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों बनता है, फेल कब होता है, पास कब होता है, मार्क कैसे करना है,
बात आती है एक्यूरेसी बढ़ाने की और एंट्री करने की। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार इसको वीकली चार्ट में लेके चलता हूं। ये पावर ग्रिड का स्टॉक है और आपको ना एक चीज दिख रही होगी, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। आपको ना एक चीज दिख रही होगी, यहां पे आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, राइट, और यहां पे आपको दिखेगा एक ट्रेंड लाइन यानी कि एक सपोर्ट। बताओ भाई कौन सा पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है सभी को। अगर आप इसको नीचे तक लेके आओगे तो भाई यहां तक बन जाएगी ये, पता है आपको। ये देखिए कितनी लंबी ट्रेंड लाइन है, लेकिन इतना मार्क करने की जरूरत ही नहीं है भाई। हम यहीं तक करते हैं ना जितना हमको चाहिए, हम उतना ही मार्क करते हैं। ये देखिए, तो कौन सा पैटर्न बन रहा है आपको? ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है सर। अब देखिए एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। इसमें आपको ना रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, मतलब को समझिए आप। जब तक आप कैंडल को नहीं पढ़ोगे फायदा नहीं है। यहां से स्टॉक गिरा भयंकर स्पीड से, ऊपर लेके गए बायर, फिर से गिरा, फिर से ऊपर लेके गए, फिर से गिरा, फिर से ऊपर लेके गए, फिर से गिरा, फिर से ऊपर लेके गए। अब ये देखिए इस पैटर्न में कमजोर कौन हो रहा है? क्या इस पैटर्न में सेलर कमजोर हो रहे हैं या बायर कमजोर हो रहे हैं? और ये देखिए कि इस पैटर्न में मजबूत कौन हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है कि इस पैटर्न में बायर मजबूत हो रहे हैं? सर कैसे मजबूत हो रहे हैं? ये देखिए पहले जो सेलर थे, ये वाले जो सेलर थे, ये वाले मान लीजिए, ये सेलर इस प्राइस को कहां तक लेके आए? इतना नीचे लेके आए। फिर से ये इस प्राइस को कितना नीचे लेके आए? यहां तक लेके आए। फिर से कितना नीचे लेके आए? यहां तक लेके आए। फिर से यहां तक लेके आए। अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये लो है ना दोस्तों, ये ऊपर जा रहा है, धीरे 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 अप शिफ्ट हो रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस कहां पे है? ये बिल्कुल अपने उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे पहले था। ये अप शिफ्ट नहीं हो रहा है। जो सपोर्ट है वो अप शिफ्ट, और यहां से अप शिफ्ट हो गया, यहां से अपशिफ्ट हो गया, यहां से अपशिफ्ट। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन हो रहा है? बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यानी कि जो सेलर इसको शुरू में यहां पर 190 तक लेकर आए थे, अगली बार वो केवल इसको 210 तक ही लेके आए। अगली बार वो इसको केवल 220 तक ही लेके आए। यानी कि जो सेलर थे वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और बायर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अपशिफ्ट होते जा रहे हैं। ये जो ब्रेकआउट आएगा, ये जो ब्रेकआउट आएगा, इसमें भी रीटेस्ट का वेट नहीं करना होता। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बायर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा काम करता है। कौन कौन से पैटर्न में? बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रीटेस्ट हुआ हो, कोई भी प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट हुआ हो। दूसरा पॉइंट कौन सा है? कोई भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास समय बिता के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, जैसे समय बिताया ब्रेकडाउन दिया, या समय बिता के ब्रेकआउट दिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? कोई भी प्राइस स्टॉक का रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के पास जाने के लिए धीरे धीरे अपशिफ्ट होता जा रहा हो, यानी कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा हो। ऐसे समय में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करने के हाई चांस हो जाते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूं आपको। जब ये ब्रेकआउट आए तो आपको वॉल्यूम चेक करनी है कि कितनी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम कैसे चेक करोगे? सिंपली एक इंडिकेटर लगता है, VOULE, वॉल्यूम का आप इंडिकेटर लगाइए, आप देखोगे कि नीचे वॉल्यूम आ जाएंगी। ये देखिए, तो मान लो कल को पावर ग्रिड में यहां पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो यहां पे जो वॉल्यूम की कैंडल बननी चाहिए ना दोस्तों, अगर ऐसी बन जाए ना तो समझ लो भाई हाई फाई ब्रेकआउट है। तो हमेशा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वॉल्यूम का भी, यानी कि वॉल्यूम का भी आपको क्या करना है? वेट करना है। वॉल्यूम कितनी ज्यादा हाई वॉल्यूम होगी तो अच्छा ब्रेकआउट आएगा, मतलब जल्दी से फेल नहीं होगा वो ब्रेकआउट। और क्या, एक चीज और बता देता हूं आपको, इंडिकेटर का कौन सा उपयोग करना है, और टारगेट एंट्री भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। पहले मैं आपको यह समझा दूं कि पास होने के चांस ज्यादा कैसे हैं। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में एंट्री करते हैं। भाई जल्दबाजी में एंट्री मत करो, मार्केट है, ट्रेड का मौका जरूर देगी, चिंता मत कीजिए। इंडिकेटर कौन सा लगाना? RSI का इंडिकेटर है दोस्तों। कहां से लगेगा? इधर से लगेगा, RSI ये लगाइए। इसका लगाने का मतलब है
अगर आरएसआई में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है चार्ट के साथ साथ, इसका मतलब है कि रियल ब्रेकआउट है। मैं किसी दूसरे स्टॉक के अंदर आपको दिखा देता हूं, अगर दिखेगा आपको, अगर आया होगा तो अच्छा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। ये हो गया ब्रेकआउट, हाँ यहाँ पे देखिए, देखिए सिंपल है बिल्कुल, वीकली टाइम फ्रेम है। मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, इधर से आपको लगा के दिखा देता हूं। ये बताइए कितने लोगों को ट्रैप किया होगा, बताओ भाई। ये फेक ब्रेकआउट है दोस्तों, है या नहीं है फेक ब्रेकआउट। अब ये यहीं की यहीं इसी सीध में बिल्कुल लाके इसी सीध में लगाइए एक ट्रेंड लाइन। अब बताइए क्या आरएसआई का ब्रेकआउट आया, बताओ बताओ बताओ, क्या आरएसआई का ब्रेकआउट। ये दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% एक्यूरेसी इसकी भी, लेकिन हम कई बार आरएसआई का भी उपयोग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। अब मेरे को एक बात बताइए, आरएसआई में तो ब्रेकआउट आया ही नहीं भाई, लेकिन चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, तो कितने लोगों को ट्रैप किया होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है ना, इसलिए। बताओ, अगर दोस्तों आप बोलोगे ना तो मैं एक स्पेशल ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी है एक, ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करें, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। आरएसआई, ऑप्शन चेन और ट्रेंड लाइन को मिला के आप ट्रेड कर सकते हो, जबरदस्त एक्यूरेसी हो स्ट्रेटजी की भी। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो भाई कैसे, मतलब मैं लेके आऊंगा वीडियो। तो कमेंट करके बोलिए, और एम रखते हैं इस वीडियो पे अगर 3-4 हज़ार लाइक आ गए तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर वो वीडियो लेके आने, तो जबरदस्त एक्यूरेसी है वो, खाली ट्रेंड लाइन पे जैसे हमने अभी चेक किया, ठीक है। तो ये दोस्तों चेक करना होता है आरएसआई के साथ भी। और भी दिखा देता हूं एक आध एग्जांपल आपको आरएसआई में, आप फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पहचान सकते हो उसमें भी। एक मिनट रुकिए, अगर कोई अच्छा सा एग्जांपल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या यहां पे आईईएक्स में रीटेस्ट पॉइंट पे है स्टॉक? बिल्कुल है जी। अगर ये यहां से रीटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट देता है इस हाई का, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि रीटेस्ट हुआ है। क्या हुआ है? रीटेस्ट हुआ है। अभी हम इसको अच्छा ब्रेकआउट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया ये फेक हो सकता है, क्योंकि आरएसआई में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। देख लीजिए भाई, नहीं आया अभी आरएसआई में ब्रेकआउट, लेकिन इधर देखोगे तो ब्रेकआउट आ चुका है। इसीलिए जब तक ये रीटेस्ट होके ब्रेकआउट देगा तब तक आरएसआई में भी आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी आप इंडिकेटर का उपयोग करके भी बढ़ा सकते हो। एक और चीज दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कब उपयोग नहीं करना है, कब उपयोग नहीं करना है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। मैं एक बार आरएसआई को डिलीट कर देता हूं। यहां पे देखिए, नोट कर लीजिए दोस्तों इस चीज को, कब उपयोग नहीं करना। देखिए, अगर किसी स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन आया है, ठीक है, किसी भी स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन आया है और दूसरा सपोर्ट नजदीक है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकडाउन आया है लेकिन दूसरा सपोर्ट नजदीक है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। दूसरे सपोर्ट से मेरा मतलब है दोस्तों, मान लीजिए ये ब्रेकडाउन आया और दूसरा सपोर्ट यहां पे है, या फिर दूसरा सपोर्ट यहां पे है। ये देखिए यहां पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है भाई, देख लीजिए 1 2 3 4, ये भी एक तरीके से सपोर्ट ही था। जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, ब्रेकडाउन आया, ये यहां पे ब्रेकडाउन आया, आपने एंट्री कर लिया, आपने ये नहीं देखा कि दूसरा सपोर्ट नजदीक है। भाई 5 रुपए नीचे एक और सपोर्ट है, तो ट्रेड नहीं करना है। इसी तरह आप क्या करना है, इसको आप रेजिस्टेंस में भी अप्लाई कीजिए। मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री कर ली, लेकिन आपने ये तो देखा नहीं कि दूसरा सपोर्ट, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 10-20 पॉइंट ऊपर ही है, तो फिर इससे गिर जाएगा भाई ये। तो दूसरा रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा रेजिस्टेंस दूर है, नजदीक है, कहां पे है। अगर दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर है तो आप काम कर सकते हो, अगर दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस नजदीक है तो काम नहीं करना है दोस्तों, फिर ना फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। और क्या रह गया भाई, और मैं आपको बताता हूं, वॉल्यूम के साथ मैंने आपको बता दिया। और क्या बताना है, हाँ,
ध्यान रखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कमजोर कब होगा, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किया जाएगा तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, आप लिख लेना भाई इन सभी पॉइंट को। मुझे तो शायद मैंने तो तकरीबन पॉइंट आपको बता ही दिए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, शायद ही। हाँ, एक चीज और रह गई भाई, ईएमए। ईएमए लगाइए, कौन कौन सी ईएमए लगानी है, एक 50 वाली लगानी है और दूसरी कौन सी लगानी है, 200 वाली ईएमए लगानी। ये 2 ईएमए लगाइए। अब इसमें क्या है, अगर आपको दिखे कि ब्रेकडाउन हुआ है, आपको दिखे कि ब्रेकडाउन हुआ है यहां पे, भले ही रीटेस्ट भी हो गया हो भाई, और ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे, थोड़ा सा नीचे अगर आपको कोई भी ईएमए दिख जाती है तो ट्रेड नहीं करना है, वो फेल हो जाएगा भाई उस ब्रेकडाउन। क्योंकि ईएमए एल्गो ट्रेडिंग का सेटअप होता है, इसको मैं बाद में किसी कोर्स में तो खैर ये बता देता हूं, बाद में आपको किसी और मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये ईएमए का सेटअप होता है, ठीक है। तो अगर ईएमए नजदीक है, आप एंट्री लेने की सोच रहे हो तो एंट्री नहीं लेनी है। इसका उल्टा आप कर लीजिए ब्रेकआउट में। ये देखिए, मान लो अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली होती, ऊपर 50 दिन का ईएमए वापस नीचे फेंक देगी, तो अगर कोई ईएमए नजदीक है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बता दिया। हाँ, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस तो रह ही गया भाई, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस रह गया। चलिए टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस बता देते हैं। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूं। ये है दोस्तों चैनल, ठीक है। अगर चैनल वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हुआ है, रीटेस्ट हो गया है, तो जितना इस चैनल का साइज होगा उतना आपका टारगेट हो जाएगा। मार्क कर लेना आप। ये तो था चैनल का। एक होता है इस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितना मान ले ब्रेकआउट लिया या ब्रेकडाउन पे आप एंट्री ले रहे हो, और जितना साइज का ये चैनल होगा, जितना साइज का सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में गैप होगा, उतना ही ऊपर और नीचे मार्क कर लीजिए, वो आपका टारगेट हो जाएगा। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ट्रायंगल का, इस टाइप से, ठीक है। ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, एंट्री लेने की सोच रहे हो, तो जितना इस ट्रायंगल का साइज है उतना आप ऊपर मार्क कर लीजिए, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस ध्यान से सुनना भाई। स्टॉप लॉस दोस्तों हमेशा स्विंग के नीचे लगाना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया, छोटा टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूं। हमेशा स्विंग के नीचे क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये यहां पे क्या आया था, ब्रेकआउट आया था, फेल हुआ या नहीं हुआ, रीटेस्ट का वेट नहीं किया भाई, फेल ही होगा। ये देखिए, लोगों को ट्रैप किया या नहीं किया, किया, बिल्कुल किया। अब देखिए एक ब्रेकआउट दोस्तों यहां पे भी आया था, बताओ, रीटेस्ट हुआ, टारगेट मिला, कितना टारगेट मिला, अगर इस जोन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ये मार्क कर लोगे ऊपर, इतना आपको टारगेट मिल जाएगा। अब एंट्री कहां पे बनती है उसके बाद मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस कहां पे लगाना। एंट्री कहां पे बनती है, देखिए दोस्तों, एंट्री बनती है, रीटेस्ट हुआ, या तो आप यहीं पे एंट्री बना लीजिए, बिल्कुल नजदीक सा आपका एसएल हो जाएगा, या फिर जब ये स्विंग ब्रेक होगा यहां पे आपकी एंट्री बनती है। दूसरा तरीका एंट्री का, मान लीजिए किसी स्टॉक ने रेजिस्टेंस के पास समय बिताया, ब्रेकआउट आया, सीधा एंट्री बनती है ब्रेकआउट पे, प्रॉपर ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनेगी। समय बिताने के बाद रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। एक और तरीका है एंट्री का, रुकिए मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल का। मैंने आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल के ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, आप जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। पूरा कोर्स है, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो उसमें वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करता है और इस टाइप की कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है रीटेस्ट के समय में, तो जब भी उस पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी। अगर प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन, मान लीजिए ब्रेकडाउन दे दिया और यहां पे कोई इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बन गई, तो इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद जिस टाइम फ्रेम, फिर वही बात आ गई भाई,
टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के प्रकार के ऊपर, कौन सी आप इन्वेस्ट 15 मिनट का टाइम इंट्राडे करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एक कैंडल देखिए, 5 मिनट की देखिए, और जब उस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री बनती है। ये थी दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल की। एक था समय बिताने के बाद ब्रेकआउट हो तब एंट्री लेनी है, और एक है रीटेस्ट हुआ तब एंट्री लेनी है जब इसका स्विंग ब्रेक हो जाए। और यहां पे अगर देखिए जैसी ये पॉजिटिव कैंडल बनी उसका हाई ब्रेक हुआ, यहां पे एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग के नीचे लगाए। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, जो बंदा जो ट्रेडर स्विंग के नीचे एसएल लगाता है, जो ट्रेडर स्विंग के नीचे एसएल लगाता है उसका स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होता है। स्विंग से मेरा मतलब है, मैं आपको समझा ही देता हूं, एक मिनट रुकिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी सी दिखेगी तो मैं आपको समझाऊंगा। स्विंग का मतलब स्विंग होता है दोस्तों, पहले तो मैं आपको स्विंग के बारे में बता देता हूं। एक स्विंग है ये, एक स्विंग है ये, और एक स्विंग है ये, यानी कि जहां से प्राइस घूमा है उसको स्विंग बोलते हैं। ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, और एक ये स्विंग है। तो अगर आपने यहां पे एंट्री ली है सीई साइड तो आपका इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने यहां पे एंट्री लिया तो स्विंग के नीचे ऐसा लगाना है। मैं आपको ना कोई एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको अच्छी सी पिक्चर क्लियर हो जाए। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि इसमें ना दोस्तों पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आरएसआई का इंडिकेटर लगा के आपको एक और दिखा, मुझे एक फेक ब्रेकडाउन दिख रहा है, चलो दिखाई देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी ये देखिए, अब बताइए भाई, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आरएसआई में भी ब्रेकआउट था? जो ये ब्रेकआउट आया था क्या आरएसआई में भी था? नहीं था। इंट्राडे करके आप ऐसे पहचान सकते हो कि फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। आई होप आपको दोस्तों कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। अगर कुछ बाकी चीजें मैंने छोड़ दी हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे, उसमें कवर कर देंगे। पहले मैं आपको ना स्विंग के बारे में बता दूं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अरे भाई मिलता ही नहीं है, बहुत देर हो गई ना बोलते बोलते भाई। देखिए मान लीजिए यहां पे आपने एंट्री ली है, सीई साइड एंट्री ली, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगाना है। अब सोचिए मार्केट ऊपर गई, जब ये दो कैंडल दोस्तों रेड कलर की बनी होंगी तो कितने लोग एग्जिट कर गए होंगे? सोचिए कितने लोग दोस्त। मान लें आपने यहां पे एंट्री ले ली, यहां पे आपने एंट्री ले ली, इस स्विंग के नीचे आपने ऐसे लगा दिया या फिर इस स्विंग के नीचे ऐसे लगा दिया। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते स्विंगों के नीचे ऐसे लगाते। ऑप्शन चैन भी अगर जाके देखोगे तो जहां पे स्विंग बना है वहीं पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब यहां पे मान लो आपने एंट्री ले ली सीई साइड, ठीक है, तो जो नॉर्मल ट्रेडर है वो 2-3 रेड कैंडल बनते ही भाग जाएगा भाई। लेकिन आप क्यों नहीं भागोगे? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे है। तो हमेशा स्विंग के नीचे ऐसा लगाइए। अगर आप बाय कर रहे हो, कॉल बाय किया आपने या फिर स्टॉक को बाय किया, तो जो नीचे स्विंग है उनके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और उसको ट्रेल करते रहिए। पहले इस स्विंग के नीचे था, फिर अप शिफ्ट हो गया इस स्विंग में, फिर अप शिफ्ट हो गया इस स्विंग में। और अगर आप पुट बाय करते हो या फिर आप किसी स्टॉक को सेल करते हो तो आप जो अपसाइड स्विंग होगा, मैं दिखाई देता हूं भाई, ये देखिए। मान लीजिए आपने यहां पे एंट्री बनाई पुट साइड, आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि प्रीमियम का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। आप अगर यहां पे पुट साइड एंट्री बनाते हो, मान ले, देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सच बताना, आपने दिल से कमेंट करके बताना भाई। आपने इधर पुट साइड एंट्री बनाई, इधर पुट साइड आपने एंट्री बना दी, आपका स्टॉप लॉस है इस स्विंग के ऊपर, जो आपने अब पता चला स्विंग के ऊपर तो। लेकिन जब ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल दोस्तों ग्रीन बनी होंगी, कितने लोगों ने इस पुट में से एग्जिट कर दिया होगा ये मान के कि एसएल गया। लेकिन आप देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन सकता है लेकिन हिट नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होता तो आप तो शांत बैठे हो, स्विंग के ऊपर जाएगा तब निकलेंगे। बात समझ में आई? तो स्विंग के ऊपर आपको एसएल लगाना है। स्विंग से पहले, अगर एक सिंपल भाषा में दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपने बाय किया है, ठीक है,
तो आपका जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, चाहे कोई भी हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट के नीचे रहेगा, जो उसके जहां पे आपने बाय किया उसके नीचे जो भी सपोर्ट है वहां आपका टारगेट होगा, सॉरी वहां आपका एसएल होगा उसके नीचे। अगर आपने सेल किया है रेजिस्टेंस पे तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपका टारगेट हो जाएगा और उस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो ये दोस्तों वीडियो थी, मतलब मेरे ख्याल से तो सारे जितने भी टॉपिक हो सकते थे मैंने कवर कर दिए हैं। फेक ब्रेकआउट आपको दिखा दिया, फेक ब्रेकडाउन आपको दिखा दिया, और कब फेल होता है कब पास होता है ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना। हाँ, अगर दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है, यहाँ पे मैं स्टडी पोस्ट करता रहता हूँ निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वगैरह वगैरह की, सब पेपर ट्रेड करने। ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज के लिए थी, ये टेलीग्राम चैनल भी एजुकेशन पर्पज के लिए है, और ये स्टडी भी आपको जो दिख रही है पेपर ट्रेड करने के लिए, सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए नहीं आना। मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हैं, बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं भाई। मेरे नाम से किसी को एक पैसा मत देना। ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे नाम से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर आप इस टेलीग्राम को सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। वीडियो के लिंक में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसी लिंक से ज्वाइन करें, वही ओरिजिनल है। ओरिजिनल चैनल की पहचान देखिए, हर पोस्ट पर आपको 50,000 60,000 ऐसे व्यूज मिलेंगे। फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें भाई, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। और अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको कुछ डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, आप ओपन कर लीजिए। कोर्स में भी 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, और कोर्स की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और भाई बहुत सारे बेनिफिट है। आप मुझे यूजर ID भेज देना, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। कोई पॉइंट दोस्तों अगर रह गया है सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है कमेंट करके जरूर बताना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नई स्ट्रेटजी के साथ। जो आप बोलोगे वो स्ट्रेटजी मैं लेके आ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने, शायद भाई भूल गया होगा तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई भाई, थूक भी सूख गया। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आपकी पहुंच जाएगी। ये वीडियो दोस्तों अगर आप लाइक और शेयर करते हो तो आपके सपोर्ट की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेटर्स मेरे पीछे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो पेड कोर्स में मैं आपको फ्री में सिखा देता हूँ। तो आपके प्यार की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यार जरूर दिखाना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई, सपोर्ट रजिस्टेंस समझ में आया या नहीं आया। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद। जिसने दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखी है कमेंट में जय माता दी जरूर बोले, ताकि मेरे को पता लगे कि इतने लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है। कोई पॉइंट मिस हो गया है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वीडियो जरूर बना के दूंगा, आप वो कमेंट करके जरूर बताना। सबकी मैं कमेंट पढ़ता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।